राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Today's topic in Organon of Medicine is बायोग्राफी या फिर स्केच ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, जहाँ पर हम इन डीप डिटेल लाइफस्टाइल देखेंगे। हैनेमन सर की बायोग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थोड़ा लेंदी है लेकिन अच्छे से समझ कर करेंगे, और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है वहीं आपको एग्जाम में लिखना है। लेकिन ये नोट्स थोड़ी बड़ी इसलिए बनाई है क्योंकि बायोग्राफी में से बहुत सारे वाइवाज आते हैं और इन डेप्थ और इन डिटेल थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है। वाइवा के क्वेश्चंस अच्छे से आए उसके लिए बायोग्राफी अच्छे से आनी चाहिए, और सेकंड से लेकर फोर्थ ईयर तक बायोग्राफी काम आती है। बायोग्राफी एंड स्केच ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनेमन सर, जहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन। In the 18th century, when a medical man was in a chaotic condition, Germany presented to the world Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann, the man with the mission to cure। यानी 18th century में जब पूरी मेडिकल फील्ड थी वो थोड़ी chaotic कंडीशन में थी, तब जर्मनी ने प्रेजेंट किया पूरी दुनिया के सामने डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनेमन को, एक मैन विद द मिशन टू क्योर, जिसका मिशन था कि सबको वो अच्छे से क्योर करे, डिसीज से प्रॉपर हेल्थ तक ले जाए, ना कि टेम्पररी रिलीफ दे या फिर सपरेशन या पैलिएट करे। अ मैन विद द मिशन टू क्योर, ये मिशन इतना आसान नहीं था, इसका पूरा सफ़र हम देखेंगे इसकी बायोग्राफी में। The study of the system of homeopathy remains incomplete without the study of life history of Hahnemann sir, because its life history itself is the origin and development of homeopathy। ये जो स्टडी है होम्योपैथी की वो इनकम्प्लीट है विदाउट द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ हैनेमन सर, बिकॉज हैनेमन सर की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी किए बिना होम्योपैथी को स्टडी करना बिल्कुल आधा अधूरा है, क्योंकि जो लाइफ हिस्ट्री है हैनेमन सर की वो इटसेल्फ है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी, मतलब वही बताती है कि होम्योपैथी का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। Hahnemann sir belonged to the group of the fighters who achieved great height in their respective field in spite of most unfavorable discouraging conditions। हैनेमन सर एक ऐसे ग्रुप ऑफ फाइटर्स को बिलोंग करते हैं या फिर एक ऐसे ग्रुप ऑफ फाइटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो ग्रेट हाइट ऑफ सक्सेस को अचीव करते हैं अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में, फिर चाहे कितने भी अनफेवरेबल डिस्करेजिंग सर्कमस्टेंसेस हो, कंडीशंस हो, कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो अपनी कंडीशंस के साथ फाइट करके अपना बेस्ट देके अपने फील्ड में अपना नाम बनाते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड द मेन टॉपिक ऑफ द बायोग्राफी, जो कि है बर्थ, अर्ली लाइफ और एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे हैनेमन सर की बर्थ के बारे में, अर्ली लाइफ के बारे में और एजुकेशन के बारे में, और बाकी की पूरी बायोग्राफी मतलब पार्ट वाइज बायोग्राफी के वीडियोस अपलोडेड है, तो फर्दर है वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो फुल नेम है जो हैनेमन सर का वो है डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनेमन। फुल नेम इज डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनेमन। डेट ऑफ बर्थ वैसे तो 10 अप्रैल 1755 है अकॉर्डिंग टू ऑटोबायोग्राफी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 10 अप्रैल को रात को हैनेमन सर का जन्म हुआ था, इसीलिए बायोग्राफी में मेंशन किया है 11 अप्रैल 1755। फादर्स नेम क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हैनेमन एंड मदर्स नेम जोहाना क्रिश्चियाना। रिवाइज करते जाता है साथ ही साथ। फुल नेम डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनेमन, date of birth 10th April 1755 according to autobiography, but mentioned in biography 11th April 1755। Father's name Christian Gottfried Hannemann and mother's name Johanna Christiana। Birthplace in Meissen, a beautiful town across River Elbe near Dresden, State Saxony in Germany। Birthplace in Meissen, a beautiful town across River Elbe near Dresden, State Saxony in Germany। यानी कि हैनेमन सर का बर्थ हुआ था मिज़ेन में, एक ब्यूटीफुल टाउन है जो कि एक प्यारी से रिवर एल्ब के पास, और ये लोकेटेड है ड्रेसडेन के पास, स्टेट सेक्शनी में, जर्मनी में। सो इन मिज़ेन, अ ब्यूटीफुल टाउन अक्रॉस रिवर एल्ब नियर ड्रेसडेन, स्टेट सेक्शनी इन जर्मनी। ही वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज फैमिली। हैनेमन सर है वो अपनी फैमिली के थर्ड चाइल्ड है। फादर्स ऑक्यूपेशन
हिज फादर वॉज पेंटर एट पोर्सलिन कंपनी। हेनेमन सर के फादर है वो पेंटर थे एट पोर्सलिन कंपनी। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो जो एजुकेशन का फेज था हेनेमन सर की लाइफ का, वो स्टार्ट होता है 1767 से और वो कंप्लीट होता है 1779 पे। सो एजुकेशन का फेज 1767 से 1779 तक। हेनेमन सर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम हिज मदर अप टू 12 ईयर्स। हेनेमन सर ने जो भी अपनी पढ़ाई है 12 ईयर्स तक कुछ कुछ पढ़ना, कुछ कुछ लिखना अपनी मदर के पास से सीखा था। Hanneman sir started going to town school on 20th July 1767 where he studied up to the age of 16 years. हैनेमन सर ने रीडिंग और राइटिंग 12 ईयर्स तक अपनी मदर के पास से सीखा था। उसके बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया था 20 जुलाई 1767 को। 20 जुलाई 1767 को वहाँ पर जो टाउन स्कूल थी वहाँ पर वो उन्होंने जाना स्टार्ट किया था और वहाँ पर वो 16 ईयर्स तक रहे, मतलब पढ़ाई की। तो 12 to 16 ईयर्स वहाँ की टाउन स्कूल पर। आफ्टर दैट ही वॉज एडमिटेड टू द प्रिंस स्कूल ऑफ द सेम टाउन। उसके बाद सेम टाउन की जो प्रिंस स्कूल थी वहाँ पर उसको एडमिट किया गया, मतलब ट्रांसफ़र किया गया स्कूल का, वो टाउन स्कूल से प्रिंस स्कूल में। फिर वहाँ के जो प्रिंस स्कूल के मैजिस्टर थे या फिर जो मास्टर थे, रेक्टर थे, उनका नाम था मैजिस्टर मूलर। हैनेमन सर है वो उनके एक फेवरेट स्टूडेंट बन गए और वो हैनेमन सर को, मतलब जो मास्टर थे वो हैनेमन सर को इतना प्यार करते थे कि वो उन्हें अपनी बच्चे की तरह ही ट्रीट करते थे। द मास्टर और रेक्टर ऑफ द प्रिंस स्कूल वॉज मैजिस्टर मूलर। हैनेमन बिकम वन ऑफ हिज फेवरेट स्टूडेंट एंड मास्टर लव्ड हिम एज ऑफ ही वॉज हिज ओन सन। मास्टर टॉट हैनेमन सर डिफरेंट लैंग्वेजेस। मास्टर ने हैनेमन सर को डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाई। Hanneman sir was much more grateful towards his master because of all of his love and encouragement. हैनेमन सर अपने मास्टर के प्रति बहुत थैंकफुल थे, ग्रेटफुल थे कि उनके मास्टर उनसे इतना प्यार करते हैं, उनको इतना सपोर्ट करते हैं और उनको इतना एनकरेज करते हैं। Magister Muller encouraged Hanneman to pursue higher studies beside the usual curriculum of the school। और मैजिस्टर मुलर ने हैनेमन को फर्दर हायर स्टडीज़ के परस्यू करने के लिए भी इनकरेज किया था बिसाइड द रेगुलर करिकुलम ऑफ द स्कूल। फिर से एक बार एजुकेशन के स्टार्टिंग से यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं। हैनेमन लर्नड रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम द मदर अप टू 12 ईयर्स। Hanneman started going to town school on 20th July 1767. On 20th July 1767, where he studied up to the age of 16 years. After that, he was admitted to the Prince School of same town. The master or rector of the Prince School was Magister Muller. Hanneman became one of his favorite students, and master loved him as if he was his own son. Master taught Hanneman sir different languages. Master taught Hanneman sir different languages, and Hanneman was much more grateful towards his master because of all of his love and encouragement. Magister Muller encouraged Hanneman to pursue higher studies beside the usual curriculum of his school. But his father was too poor to afford education to his only male child। लेकिन उनके फादर इतने गरीब थे कि वो अपने एकमात्र, मतलब वो हैनेमन है, वो एक ही तो चाइल्ड नहीं था तो उसको सिर्फ एजुकेशन दिलाए, वैसी पार्शियलिटी वो नहीं कर सकते थे और वो इतने पुअर थे कि वो उनका एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ही रिपीटेडली टुक हिम अवे फ्रॉम द टाउन स्कूल फॉर मोर देन अ ईयर। उन्होंने स्कूल से उनको एक साल से ज़्यादा तक निकाल दिया था ताकि सो दैट ही माइट परस्यू टू सम बिजनेस मोर सूटेड टू हिज इनकम, ताकि वो कुछ कमा सके और कुछ पैसे ला सके। हिज टीचर प्रिवेंटेड दिस बाय रिफ्यूजिंग ऑल द पेमेंट्स फॉर हिज स्कूलिंग ड्यूरिंग द लास्ट 8 ईयर्स। उनके टीचर्स ने उनकी सारी जो पेमेंट्स थी 8 ईयर्स तक स्टडी के रिलेटेड, वो सब कुछ रिफ्यूज़ कर कर बताया कि आप हैनेमन को पढ़ने दो, हम उसकी कोई फ़ीस नहीं लेंगे। और ऐसा करके ये जो स्कूल से हैनेमन सर के फादर उनको निकाल लेते थे वो रुकवा दिया। दे एंट्रीटेड हैनेमन फादर, उन्होंने रिक्वेस्ट की हैनेमन के फादर को टू लीव हैनेमन विद देम दैट ही माइट फॉलो हिज इंक्लिनेशंस टू स्टडी, कि वो हैनेमन को इन लोगों के साथ पढ़ाई करने दे और उनकी जो भी पढ़ने की इच्छा है वो पूरी करने दे। His father did not resist their entreaty but could do nothing more for him। उसके फादर उनके टीचर्स की रिक्वेस्ट को मना तो नहीं बोल पाए, लेकिन उसके बाद वो हैनेमन के लिए कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाए।
But his father was too poor to afford his education to his only male child. He repeatedly took him away from the town school for more than a year at a time so that he might pursue to some business more suited to his income. His teacher prevented this by refusing all the payments for schooling. During the last 8 years, they entreated Hanneman's father to leave Hanneman with them that they might follow his inclinations to study. His father did not resist the entreaty but could not do more for him. During school leaving ceremony of Prince School, the young scholar in 1755 composed and delivered the Latin oration titled The वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड, यानी कि जो प्रिंस स्कूल की स्कूल लिविंग सेरेमनी थी, उनकी पढ़ाई खत्म हो गई थी स्कूल से, तब 1775 में हेनेमन सर ने लैटिन ओरेशन मतलब एक लैटिन में एक स्पीच रेडी की, कंपोज की और उसको डिलीवर की, जिसका टाइटल था द वंडरफुल कंस्ट्रक्शंस ऑफ ह्यूमन हैंड. During the school leaving ceremony of Prince School, the young scholar in 1775 AD composed and delivered the Latin oration titled as The Wonderful Construction of Human Hand. अब हेनेमन सर ने फर्स्ट मूव लिया था मिजीन से लिप्जिग तक एट द एज ऑफ 20 इन 1775 with only 20 thalers in his pocket. He left from Leipzig for higher studies in medicine. मतलब 20 years की एज में इन 1775 20 थैलर्स को लेकर, ये करेंसी है 20 थैलर्स को लेकर अपने साथ अपने पॉकेट में उन्होंने लिप्जिग मिजेन से लेकर लिप्जिग तक ट्रैवल किया. लिप्जिग गए वो अपनी हायर स्टडीज के लिए मेडिसिन में. ही टुक हिज फादर्स एडवाइस टू हिज हार्ट, मतलब पीछे थे और अपनी फादर की एडवाइस, अपनी फादर की ब्लेसिंग के साथ वो वहाँ पर गए और अपनी फादर की एडवाइस उन्होंने लाइफ टाइम याद रखी थी. प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट दैट विच इज गुड. There is Leipzig. He earned his bread and butter by teaching French and German and by translating books from other languages, for he had become in between a master of dozens of languages: Greek, Latin, English, German, Spanish, Italian, etc. वहाँ पर लिप्जिक में उन्होंने अपने ब्रेड बटर को अर्न करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, खाना खाने के लिए, पैसे कमाने के लिए उन्होंने फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाना स्टार्ट किया और उन्होंने कई लैंग्वेजेस से बुक्स को ट्रांसलेट करने का स्टार्ट किया और इसी ट्रांसलेशन के बीच वो कई लैंग्वेज में मास्टर बन गए, मतलब उसकी अच्छी ग्रिप बन गई बहुत सारी लैंग्वेज में. So, at the age of 20, in 1775, with 20 thalers, about 3 sterling in his pocket, he left for Leipzig for higher studies in medicine. He took his father's advice to heart: prove all things, hold fast that which is good. There in Leipzig, he earned his bread and butter by teaching French and German and by translating books from other languages, for he had become in between a master of dozens of languages: Greek, Latin, English, German, Italian, Spanish, etc. नाउ सेकेंड मूव उन्होंने लिया लिप्जिग से वियना तक टू स्टडी मेडिकल एडवांसमेंट. ही वेंट टू वियना एंड जॉइन द हॉस्पिटल ब्रदर ऑफ मर्सी. He became the favorite pupil of Dr. von Quarin and learned many therapeutic hints from him. फिर वो लिप्जिग से वियना गए अपनी फर्दर मेडिकल स्टडीज़ के लिए, जहाँ पर उन्होंने वियना में ब्रदर ऑफ मर्सी नाम की हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिया और फिर वहाँ पर एक डॉक्टर थे उस टाइम के फेमस डॉक्टर वॉन क्वारिन, उनके वो फेवरेट प्यूपिल बन गए, फेवरेट स्टूडेंट बन गए और उनके पास से उन्होंने बहुत सारी थेराप्यूटिक्स हिंट्स के बारे में भी जानकारी हासिल की, लर्न किया. आफ्टर At that time, Hahnemann had to face financial losses as all of his hard earnings were robbed by one of his colleagues. इसके बाद हैनेमन सर को एक फाइनेंशियल लॉसेस का भी सामना करना पड़ा था क्योंकि उसकी सारी अर्निंग्स उसके एक फ्रेंड ने, अपने कलीग ने चोरी कर ली थी, रॉब कर लिया था, रॉबरी हो गई थी. टू स्टडी मेडिकल एडवांसमेंट ही वेंट टू वियना एंड जॉइन द हॉस्पिटल ब्रदर ऑफ मर्सी. He became the favorite pupil of Dr. von Quarin and learned many therapeutic hints from him. After at that time, Hahnemann had to face financial losses as all of his hard earnings were robbed by one of his colleagues. फिर the governor of Transylvania, Baron von Bruckenthal, appointed him as an honorable term to go to Hermannstadt and him as his family physician and librarian. यानी गवर्नर ऑफ ट्रांसल्वेनिया ने, बैरन वन ब्रुकनथल ने
उनको एज एन फैमिली फिजिशियन एंड लाइब्रेरियन अपॉइंट किया, इसीलिए उसका जो थर्ड मूव था वो था वियना से लेकर हर्मनस्टेड तक। फिर हर्मनस्टेड से लेकर एर्लांजन तक उन्होंने ट्रांसफ़र किया बाद में फोर्थ मूव तरीके। आफ्टर 1 year and 5 months ही वेंट टू एर्लांजन टू कंप्लीट ही स्टडीज। आफ्टर 1 year and 5 months he went to Erlangen to complete his studies. He took his MD degree from the Erlangen University in 1779. The subject of his thesis was a consideration of etiology and therapeutics of spasmodic affection. A consideration of etiology and therapeutics of spasmodic affection, ये उनका सब्जेक्ट था, थीसिस था एमडी डिग्री का, और वो उन्होंने एमडी डिग्री ली थी 1779 में एर्लांजन यूनिवर्सिटी से। During this period, he translated about 1,200 pages, that is 4 books from English to German। और इस पीरियड के दौरान, अपनी डिग्री लेने के दौरान, उन्होंने 4 बुक्स को यानी कि 12,000 पेजों को इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट किया। आफ्टर 1 year and 5 months, he went to Erlangen to complete his studies. He took MD degree from Erlangen University in 1779, and the subject of his thesis was a consideration of etiology and therapeutics of spasmodic affection. During this period, he translated about 12,000 pages, that is 4 books from English to German. Now, यहाँ पर हमारा अर्ली लाइफ बर्थ, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में आगे देखेंगे हैनिमन सर की बायोग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।